कृष्णा, श्री राधे श्याम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? क्या आप जानते हैं श्री लाडली जो महाराज जिनका आप दर्शन कर रहे हैं बरसाना धाम में, आप जिनका आप चिंतन करते हैं, आप जिन श्री जी से मिलने के लिए लोग तड़पते हैं, उन श्री जी का प्राकट्य कैसे हुआ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। श्री राधे श्याम। मैं हूँ गौरव गौरांगी सखी, आप सभी की सेवा में आज हाजिर। बहुत दिनों के बाद एक बहुत सुंदर चरित्र लेकर के आए हैं। तो क्या आप वैसे आप हैं कैसे, एक बार बता दो भैया कमेंट में कि भैया कैसे हो, श्री जी की कृपा है नहीं है, क्या हाल चाल है भैया। बहुत दिनों के बाद कोई चरित्र लाए हैं तो भाई ध्यान से सुनना। हम लेकर के आए हैं आज श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद का पावन चरित्र। अब ये कौन थे भैया? तो ये हैं हमारे ब्रज के श्री नारद जी जो हुए हैं ना, नारद जी का अवतार। श्री नारद जी ने जब अवतार ग्रहण किया तो श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद बन के इस ब्रज धाम में पधारे और हम सभी को हमारी स्वामी जी प्रदान करी। कैसे प्रदान करी? वीडियो में बने रहो, पता चलेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और इन्होंने केवल रास विहार को, केवल श्री जी को ही नहीं, उनके पावन रास विहार को, जो आज आप रास लीला ब्रज में देखते हैं ना, उस रास विहार लीला को भी प्रकट किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज पता है मैं पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ कि भैया ये जो महाराज हमारे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद हुए हैं, इनके बारे में ना बहुत कम जानकारी है। मतलब AI, जेमिनाई, चैट GPT, यूट्यूब, आपको बहुत संक्षिप्त में चरित्र मिलेगा, आपको एकदम पूरा नहीं मिलेगा। तो हम वो संक्षिप्त थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से करके पूरा नोट डाउन करके लाए हैं कि इनकी क्या क्या लीलाएं हैं, क्या है क्या नहीं है, और हम पूरा का पूरा लिख करके लाए हैं। तो भैया मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक तो तुम कर दो भैया, लाइक तो कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी, जैसे मैंने बताया, इनका ये नारद जी के अवतार हुए। इनका प्राकट्य हुआ दक्षिण भारत के मथुरै क्षेत्र। इन्होंने मथुरै क्षेत्र में श्री नरसिंह चतुर्दशी विक्रम संवत 1588 में इन्होंने जन्म ग्रहण किया, प्राकट्य हुआ इनका। इन्होंने उसके उपरांत 12 वर्षों तक अध्ययन किया, अपने पिताजी से सर्व शिक्षा प्राप्त करी, और 12 वर्ष के बाद ही इन्हें इतना वैराग्य प्रकट हुआ कि इन्होंने ना अपने पिता माता सबको छोड़ करके बिना किसी से कुछ कहे ब्रज की ओर निकल। जानते नहीं ब्रज है कहाँ पर, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं जानते, बस निकल गए। तो गए गोदावरी नदी के पास। अब गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ना। तो वहाँ पर जाकर के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, एक बहुत सुंदर सी बात है, बहुत उलझ गई। तो ये हमारे लिए भी है, ये केवल उनके चरित्र का नहीं है, थोड़ा चरित्र से हमें थोड़ा हम अपने लिए भी सीखना चाहिए कि भैया सुलझे ना जब तुझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान की इंसाफ पर छोड़ दे तू बंदे। समझ रहे हैं? ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपके लाइफ में भी ऐसा कीजिए कि आप है ना ईश्वर पर छोड़ दे सब कुछ, कि भैया ठाकुर जी, श्री जी आप देख लो, हम आपके भरोसे। हम जो भी करते हैं वो शुक्रिया जो कि श्री ठाकुर जी की इच्छा से होता है। हम अपने श्यामा श्याम पर सदा सर्वदा आधारित हैं, ठीक है। तो ऐसा सोच कर ये घर से निकले थे और उन्होंने गोदावरी के पास जाकर श्री ठाकुर जी से खूब प्रार्थना करी, श्री ठाकुर जी खूब स्तुति करी, हे गोविंद, हे गिरधारी, हे नंद नंदन राधिकार, कब आओगे। ऐसा बहुत मनाया ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी आप आ जाओ, मुझे रास्ता दिखा दो, कि हे गोविंद अब आ जाओ। तब श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी
गोदावरी नदी से प्रकट हुए। दोनों युगल सरकार, युगल दंपति प्रकट हुए श्री श्यामा श्याम। मैंने श्री प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी का बहुत वर्णन किया है अपने वीडियोस में श्री जी की कृपा से। और मुझसे किसी ने कहा कि आप है ना रूप ध्यान पर भी वीडियो लाइए कि ना रूप कैसा है श्री श्यामा श्याम का, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो श्री जी की कृपा है, हम बहुत अच्छा नहीं समझाते, लेकिन अगर आपको रूप ध्यान पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया आप एक रूप ध्यान पर भी वीडियो लाएंगे। वैसे मेरा Q&A सेशन का वीडियो अभी तक शूट अप भी बाकी है, वो चल रहा है और चल ही रहा है, और हम उसको भी लाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। शायद वो थोड़ा लेट होगा, Q&A सेशन जो है वो लेट होगा, लेकिन आप तब तक श्री नारायण भट्ट गोस्वामी के पावन चरित्र का पूर्ण आनंद लीजिए। गोदावरी से श्री श्यामा श्याम प्रकट हुए, श्री लाडली लाल। क्या वर्णन करे रूप, देखो माई सुंदरता की सीमा। इतना सुंदर स्वरूप है कि संत ब्रज रसिक गाते हैं कि भैया ये तो सुंदरता की सीमा के भी पार है। भाई देखो सुंदरता की सीमा के पार क्या दिखता है, तो हमारे श्यामा श्याम, जहाँ पर इस धराधाम की सुंदरता खत्म हो जाती है ना, वहाँ पर श्री श्यामा श्याम की सुंदरता प्रकट होती है। ऐसा मैंने कहीं सुना था कि जब आप है ना धरती की, पूरी पृथ्वी की सबसे सुंदर कन्या को मिलाएंगे, एक ऐसी, जब आप 100 कन्याएं इकट्ठी करेंगे तो स्वर्ग की एक अप्सरा बनती है, ठीक है। जब आप स्वर्ग की 1000 अप्सराओं को मिलाएंगे, सुंदर से सुंदर, तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी बनती है। जब ऐसे 1000 उर्वशियों को मिलाएंगे तब कामदेव की पत्नी रति बनती है। रत्नी तो सुंदरता। जब ऐसी हजारों रतियों को मिलाएंगे तब हजारों कामदेवों की सुंदरता। और जब ऐसे हजारों कामदेवों को मिलाओगे ना, तब जाके श्री कृष्ण की सुंदरता बनेगी। और वो श्री कृष्ण जब 1 लाख के पास श्री कृष्ण, केवल श्री राधा रानी उन 1 लाख श्री कृष्ण मिला कर देखे ना, और श्री राधा रानी केवल अपनी टेढ़ी चितवन से यूं कर दे, एक टेढ़ कर दे, एक अदा कर दे, श्री ठाकुर जी वो 1 लाख श्री कृष्ण मूर्छित हो जाएंगे। इतना सुंदर हमारे श्यामा श्याम हैं। अब बहुत बड़ी सरकार के शरणागत हो भैया, अपने आप को कभी अनाथ ना समझिए, अपने आप को सदा कहिए कि भैया हमारे माई श्यामा जी महाराज ऑलवेज एज बिलीव। तो प्रथम मिलन गोदावरी के किनारे श्री श्यामा श्याम से हुआ। खूब रोए, खूब विनय करी, हे प्रिया प्रियतम मेरा स्वरूप बता दीजिए, मुझे आनंद प्रदान कर दीजिए, मुझे स्वीकार कर दीजिए। खूब तब श्री प्रिया जी ने कृपा करी, अपना हस्त कमल फिराया, उन्हें बताया कि आप हमारे नारद हो, आप मेरे। श्री श्यामा श्याम ने करुणा करी और श्री प्रिया प्रियतम ने श्री गोपाल नाम के विग्रह प्रदान किए। जैसे श्री स्वामी ने अपने हृदय से श्री श्याम सुंदर प्रभु को प्रकट किया और श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया, वैसे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद को श्री गोपाल विग्रह प्रदान किया और ब्रज की ओर कहा कि ये गोपाल नाम के विग्रह आपको ब्रज ले जाए। और फिर शिव नारायण भट्ट गोस्वामी पाद श्री गोपाल के संग चल दिए। 2 वर्ष का समय लगा इन्हें ब्रज जाने में, क्योंकि हमारे गोपाल तो आप जानते ही हैं, चंचलाति चंचल, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना है। जहाँ देखे कहीं 4 दिन ठहरे, कहीं पर कुछ मधु चुरा कर खाए, माखन चोरी करके खाए, कहीं पर वनों में गाय चराई, आनंद किया। गोपाल भट्ट को श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद को खूब आनंद प्रदान किया और खूब आगे बढ़े। ऐसे करके ब्रज पहुंचे। ब्रज में आज की अब दशा क्या है, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद जब ब्रज पहुंचे तब की दशा ऐसी थी कि वृंदावन तो लुप्त है, इतना प्रकट नहीं हुआ। प्रकट तो किया है श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी पाद इत्यादि सभी वैष्णव आचार्य हैं। षड गोस्वामी वृंद अभी भी नारायण भट्ट गोस्वामी पाद।
लेकिन वयोवृद्ध हो गए। श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी और श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद वृद्ध हुए हैं, वयोवृद्ध। केवल उस समय आचार्यों में श्री जीव गोस्वामी पाद ही थे जो हमारी कुल परंपरा श्री ब्रह्म मधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की जो बचाव कर, जो उस समय उसका प्रतिपादन कर रहे थे, उस संप्रदाय को पूर्ण रूप में चला रहे थे। लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद बड़े व्यस्त थे, वो अभी धाम प्राकट्य की ओर नहीं जा सकते थे क्योंकि श्री श्यामानंद प्रभु इत्यादि जितने वैष्णव वृंद थे वो उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तो ये काम किसी को तो करना था। तो 14 वर्ष के श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद जब ब्रज पधारे तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद बड़े आनंदित, बड़े सभी आचार्य बड़े आनंदित कि भैया कोई तो आया जिसे हम जैसे ब्रज वृंदावन का पुनः ब्रज वृंदावन तो हो गया है पर श्री धाम बिहारी जी के धाम को तो कोई प्रकट करने वाला चाहिए, तो कोई होना चाहिए ऐसे प्रकट करे। वाह भैया पधारे, दंडवती दी। श्री आचार्य ने आज्ञा प्रदान करी। आते से अभी कोई दीक्षा नहीं हुई है, कोई ज्ञान नहीं हुआ है, गौड़िया परंपरा को समझाया नहीं किया है, कोई मंत्र नहीं किया है, कुछ नहीं। आते से श्री रूप गोस्वामी पाद आज्ञा देते हैं, जाओ श्री प्यारी जी के धाम को प्रकट करो। नारायण भट्ट गोस्वामी पाद एकदम आचार्य, मैं कैसे कर सकता हूँ? आचार्य बिना गुरु के, बिना श्री जी लाल जी की कृपा के कैसे होगा? तब श्री जीव गोस्वामी पाद उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान करवाने हेतु आगे बढ़ते। किससे आगे करते हैं? श्री गदाधर आचार्य। हमारा पंचतत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। जो श्री गदाधर शिवास आदि गौर भक्त तो जो श्री गदाधर आचार्य हैं उनके शिष्य हुए श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी। तो ये है ना श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा में रहते थे उस समय श्री कृष्णदास कविराज, श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी। तो इन्होंने गुरु दीक्षा प्रदान करी। श्री नारायण भट्ट तभी नाम प्रदान किया, उससे पूर्व कुछ और नाम था लेकिन वो कहीं प्रकाशित नहीं है। वो नाम एकदम छुपा हुआ नाम है, गर्भ का क्या नाम है इत्यादि हमें बहुत रिसर्च करने के हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो श्री गदाधर आचार्य के कृपा पात्र श्री कृष्ण ब्रह्मचारी जी द्वारा, कृष्णदास ब्रह्मचारी जी द्वारा इन्हें दीक्षा प्रदान की गई, गौड़िया पंथ समझाया गया, मंजरी भाव उपासना दी गई और भेज दिया गया। श्री लाडले जी श्री गोपाल जी को लेकर के कहाँ गए? सर्वप्रथम श्री राधा कुंड, बोली श्री राधा कुंड की जय। श्री प्यारी जी के राधा कुंड में गए। राधा कुंड का प्राकट्य तो साक्षात महाप्रभु ने किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया, लेकिन अब उसकी कोई इतनी केयर करने वाला नहीं है। वहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो महाराज वहीं पर विराजते हैं, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद वहीं पर है, लेकिन उसकी कोई इतनी केयर नहीं करता। तो पुनः रज में होने लगा। तब शील नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने पुनः श्याम कुंड, राधा कुंड, आज आप जिस अवस्था में उनके दर्शन करते हैं ना, ये केवल हमारे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद की ही देन है। श्री राधा कुंड को प्रकट किया, श्री श्यामा श्याम को आनंद प्रदान किया और पुनः वहाँ पर बहुत समय विराजे, बहुत भजन किया, सत्संग किया और गोस्वामीगण से षड गोस्वामी वृंद और श्री कविराज जी से श्री चैतन्य चैतामृत सुना, श्रीमद् भागवत सुनी और खूब आनंद के साथ खूब नाम जप किया। गुरुदेव से खूब वहीं पर बैठे विनय करते थे और फिर निकल गए ब्रह्मांचल पर्वत। लेकिन ब्रह्मांचल पर्वत तो है, यहाँ पर भानगढ़ कौन सा है, मानगढ़ कौन सा है, दानगढ़ कौन सा है, विलासगढ़ कौन सा है, यही समझ नहीं आ रहा। क्या करें?
प्यारी जी से खूब आराधना करे। वहाँ पर गहवर बन गए संध्या कालीन वेला, और गहवर बन के श्री जी से मांग रहे हैं, तो कर कब मोरे शीश धरोगी स्वामिनी, मुझ पर कब कृपा करोगी लाडली। खूब रो रहे हैं, खूब मांग रहे हैं कि भैया मैं मेरे गुरु की आज्ञा को पूर्ण कर सकूं, ऐसी कृपा करो श्री जी, ऐसी करुणा करो लाडली, जो मुझ पंडित को अपने दर्शन दो, इस पूरे बरसाना का पुनः प्राकट्य करो। तब श्री जी एक आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने सब प्रदान कर बता दिया, ये विलासगढ़ है, ये भानु, ये दानगढ़ है, ये भानु नंदिनी का बरसाना है। पूर्ण रूपेण बता दिया, तुम जहाँ पर विराजमान हो ये गहवर वन, और वहाँ पर गहवर कुंड है। श्री जी आप आ गए, कृपा करो स्वामी, एक और कृपा करो। बोले क्या? बोले यहाँ पर विग्रह विराजमान करने के लिए मेरे पास अभी धन अर्थ कुछ नहीं है, आप कृपा करके विग्रह स्वरूप प्रकट हो जाइए। और तब स्वामिनी जी ने करुणा कर दी, क्या कृपा करी? एक लता उठाओ, श्री जी ने कहा एक लता को उठाओ, उस लता के नीचे में विराजे। और तब हमारी लाडली जी जिन्हें आप बरसाने में आज दर्शन करते हैं, तब प्रकट हुई। बोलिए बरसाने वाली की, कमेंट में लिखो ऊंची अटारी वाली की जय, श्री कृष्ण मनोहारी की जय। श्री स्वामिनी जी प्रकट हुई। अब बरसाने में बड़ी मंगल बधाई बजी। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की राधा अष्टमी हो गई। जब बरसाने में श्री जी प्रकटी ना, तो उसके पीछे एक कुंड है, एक कुआं है, वो कुआं भी श्री जी के साथ ही प्रकट हुआ। उस कुएं से जल लाए, पंचामृत लाए, और श्री जी के लिए सुंदर एक कुटिया बनाई। मंदिर तो था नहीं, कुटिया बनाई। थोड़े समय उपरांत जैसे जैसे विकास हुआ, मंदिर बनाया। उसके उपरांत क्या क्या प्रकट किया, और श्री जी प्रकटी। भानगढ़ भी प्रकटा, मानगढ़ भी प्रकटा, दानगढ़ भी प्रकटा, विलासगढ़ भी प्रकटा, साकरी घोर भी प्रकटा। और फिर श्री जी के अष्ट सखियां प्रकट हुई। श्री ललिता जो ऊंचा गांव में प्रकट हुई। जब श्री जी प्रकट हुई तो उनकी सखियां भी ऑब्वियस सी बात है प्रकट तो होनी ही है। विशाखा जो कमई गांव में प्रकट हुई, श्री चित्रा जो चिकसौली गांव में, श्री चंपक लता जो करहल्ला गांव में, तुंग विद्या जो दबला गांव में, इंदु लखा जो अजनोखा गांव में, रंग देवी जो रंगोली नामक स्थान पर, और सुदेवी जो सुनहरा गांव में प्रकट हुई। तदुपरांत श्री जी ने आज्ञा करी कि नारायण भट्ट अब आप विवाह कर लीजिए। यद्यपि षट गोस्वामी वृंद इत्यादि सभी विवाह नहीं किया किसी ने भी, किंतु श्री जी ने आज्ञा प्रदान करी तो भैया ऊंचा गांव में ही विवाह हुआ इनका। और विवाह उपरांत एक पुत्र प्रकट हुआ जिनका नाम दामोदर रखा गया। आज भी जो श्री स्वामिनी जी की सेवा में सेवायत हैं, वो श्री जी के श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद की ही परंपरा से आ रहे हैं। वो 17वीं वंशावृत्ति, 17वीं पीढ़ी में है। उसके उपरांत वन प्रकट किए, कोकिल वन, बिहार वन, गहवर वन इत्यादि प्रकट किए, प्रिया कुंड इत्यादि समस्त कुंड प्रकट किए, जो श्री धाम बरसाना में और श्री ब्रज भूमि के जो 4 धाम ब्रज में है, रंगनाथ इत्यादि कई स्थान प्रकट किए, बड़े बड़े स्थान प्रकट किए। उसके उपरांत क्या किया? बोले उसके उपरांत ग्रंथ लिखे, श्री ब्रज भक्ति विलास, श्री ब्रज प्रकाश, श्री साधन दीपिका, श्री ब्रज भक्ति रस तरंगिनी, श्रीमद् भागवत पर टीका इत्यादि कई ग्रंथ लिखे। कुल 59 कुछ ग्रंथ लिखे। और उसके उपरांत चैत्र कृष्ण पंचमी को पुनः अपने श्यामा जी में समाधि। आज भी ऊंचा गांव के अंदर इनकी एक सुंदर सी समाधि विराजमान है, जहाँ पर श्री ठाकुर जी और श्री जी के
भक्त होने के कारण हर वर्ष चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन होली के उपरांत समस्त श्री लाडली जी के मंदिर के परिकर जाते हैं। वहाँ पर समाज गायन होता है, श्री जी और ठाकुर जी की महिमा गायन होती है, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद के चरित्र गाए जाते हैं और खूब खूब आनंद किया जाता है। इसके उपरांत बरसाना धाम में हमें प्यारी जो प्रकट, जैसे श्री गोपाल भट्ट ने हमें राधा रमण दिए, जैसे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने हमें प्यारी जो प्रदान की है, लाडली जो प्रदान की है। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद की जय हो। आप कमेंट में ज़रूर जय लिख करके अवश्य जाइएगा। और खूब आनंद आया उस वीडियो में तो लाइक कर देना, पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना। और क्या आप जानते हैं, आशा करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और लास्ट में एक क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं श्री जी के एक ऐसे मुस्लिम भक्त जिन्हें साक्षात श्री जी ने दर्शन दिए थे? नहीं जानते ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक है श्री गुलाब खान जी का पावन चरित्र, जाइए, मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है, जाइए और देखिए और खूब आनंद कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। श्री गुरुदेव भगवान की आप पर सदा कृपा हो, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद आप पर खूब करुणा करें, श्री लाडली लाल आप पर खूब कृपा करें। श्री राधे श्याम, जय गौर, श्री राधा रमण जयते, श्री राधे श्याम।